नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज जो हमें मिल रही है युद्ध के मैदान से। तो सुपर प्राइम टाइम की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, वॉर ब्रेकिंग न्यूज के साथ, जो आ रही है लेबनान से। लेबनान में इजरायली सेना ने बड़ा हमला किया है। आईडीएफ के फाइटर जेट ने मिसाइलें बरसाई हैं। हमले में हिजबुल्लाह के 4 ठिकाने ध्वस्त हो गए हैं। हमले में हिजबुल्लाह के 2 लड़ाके भी मारे गए। अरब एटमी बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। महाशक्तियों का संग्राम शुरू होने वाला है। 30 जून की सुबह ही इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर हमले की कोशिश की। बेरूत के आसमान पर इजरायली फाइटर जेट उड़ान भरने लगे। हिजबुल्लाह के ठिकानों की रेकी पूरी हो चुकी है। इजराइल के इस कदम के बाद ईरान ने सीधे युद्ध में उतरने का ऐलान कर दिया है। पुतिन ने अरब से अमेरिका को बाहर करने के लिए हिजबुल्लाह को मिसाइल आपूर्ति शुरू कर दी है। देखिए कैसे पुतिन की अमेरिका विरोधी नीति से अरब में एटमी युद्ध की शुरुआत होने वाली है। रविवार की सुबह इजराइल का रामट डेविड एयरबेस। हाइफा के करीब इस एयरबेस से इजराइल के F-35 और F-16 जेट ने एक के बाद एक उड़ान भरी। इजराइल के पायलट्स को एक बड़ा मिशन दिया गया था और यह मिशन था बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले। उत्तरी इजराइल के इस बेस से उड़ान भरने के बाद ये जेट कुछ ही मिनट बाद लेबनान की राजधानी बेरूत के आसमान पर पहुंचे और इनकी रफ्तार आवाज की गति से तेज हो गई। इजराइल के ये फाइटर जेट बेरूत के आसमान पर सोनिक बूम से घिरे देखे गए। इजराइल के ये फाइटर जेट बेरूत के आसमान पर गरजने लगे और बेरूत धमाकों से गूंजने लगा। इजरायली फाइटर जेट को एक सोनिक वेव सर्कल ने घेर रखा था और बेरूत के लोग डरे सहमे थे। रचाया अल-फौकर और सैदा सहित कई इलाकों में धमाके गूंजने लगे। बेरूत के लोग जान बचाने के लिए छिपने लगे। बेरूत को लगा कि इजरायली वायुसेना ने हमला कर दिया। बेरूत में अलर्ट सायरन गूंजने लगे। करीब 6 मिनट की उड़ान के बाद सब कुछ शांत हो गया। इजराइल के फाइटर जेट 6 मिनट की उड़ान के बाद बेरूत के आसमान से लौट गए, लेकिन न मिसाइल हमला किया न ही बम गिरा। तो फिर धमाके कैसे हुए? फाइटर जेट जब आवाज की गति से तेज चलते हैं तब शॉक वेव बनता है। इस शॉक वेव को सोनिक बूम कहते हैं। फाइटर जेट के गुजरते ही सोनिक बूम का जोरदार विस्फोट होता है। हवा में आवाज की गति 1235 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इजरायली जेट बेरूत पर करीब 1500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर रहे थे। इजराइल के फाइटर पायलट बेरूत पर हमले का अभ्यास करते पहुंचे थे। इन जेट्स ने लेबनान इजराइल की ब्लू लाइन लांघी और 6 मिनट तक बेरूत पर गरजते रहे। बेरूत पर गरजते आईडीएफ के F-35 और F-16 फाइटर जेट ने मॉक एयर ड्रिल का अभ्यास किया। ये जेट बेरूत पर आवाज की गति से तेज उड़ान भर रहे थे, इसीलिए सोनिक बूम पैदा हुआ
और इसके धमाकों से बेरूत गूंज उठा। इन जेट्स ने बेका वैली, ईस्टर्न माउंटेन रिज पर सोनिक विस्फोट किए। इजराइल के फाइटर जेट 2000 मीटर से कम की ऊंचाई पर उड़ रहे थे। इजरायली पायलट्स ने जेजिन, इक्लिस और अल तुफा इलाके पर मॉक रेड का अभ्यास किया। इन सभी इलाकों में हिजबुल्लाह के हथियार और एयर डिफेंस बेस मौजूद हैं। इजराइल की इस मॉक ड्रिल से यह तय माना जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटे में इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले कर सकता है। बेरूत पर मॉक ड्रिल करके इजराइल हिजबुल्लाह के ठिकानों की रेकी कर चुका है। बेरूत में हिजबुल्लाह के मिसाइल गोदाम है। बेरूत में हिजबुल्लाह के एयर डिफेंस बेस है। और अब ये इजराइल के टारगेट पर है। लेबनान के अंतरिम प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने कहा है कि लेबनान युद्ध जैसे हालात में बेरूत पर मॉक ड्रिल संप्रभुता का उल्लंघन। इजराइल को दक्षिणी लेबनान पर हमले बंद करने चाहिए। हिजबुल्लाह पर इजरायली हमले की तैयारी को देखते हुए ईरान भी स्पेशल अलर्ट पर है। अगर इजराइल ने लेबनान के हिजबुल्लाह ठिकानों पर हमला किया तो ईरान भी इजराइल पर हमले करने के लिए तैयार है। तेहरान ने धमकी दी है कि अगर इजराइल ने जंग की शुरुआत की तो उसका अस्तित्व समाप्त कर दिया जाएगा। इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा है कि जो सरकार किसी को ध्वस्त करने की धमकी देती है उसका ध्वस्त होना जरूरी है। लेबनान पर हमले होते ही अरब में महासंग्राम निश्चित है और पुतिन के इशारे पर ही ईरान ने हिजबुल्लाह वर्सेस इजराइल की जंग शुरू की। पुतिन की रणनीति अमेरिका के खिलाफ कारगर साबित हो रही है और हिजबुल्लाह मजबूत हो रहा है। पुतिन हिजबुल्लाह को एंटी शिप मिसाइलें सप्लाई करने वाले हैं। क्रेमलिन में हिजबुल्लाह को मिसाइल सप्लाई का गोपनीय प्रस्ताव रखा गया है। इसके साथ ही अरब लीग के देशों ने हिजबुल्लाह का नाम आतंकी संगठनों की सूची से हटा दिया है। अरब लीग में अमेरिका के सहयोगी सऊदी अरब, जॉर्डन और कतर जैसे देश भी हैं। यानी इजराइल बनाम हिजबुल्लाह की जंग में पुतिन का पलड़ा अरब में भारी होता जा रहा है और इजराइल सहित अमेरिका ऑल आउट वॉर के चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है। हिजबुल्लाह को मजबूत होता देखकर अमेरिका ने भी डिप्लोमेटिक प्रयास तेज कर दिए। ईरान से हिजबुल्लाह को हथियार सप्लाई के लिए कार्गो प्लेन रवाना हो रहे हैं। ये प्लेन इराक और सीरिया के एयर स्पेस से होते हुए लेबनान पहुंचते हैं। अमेरिका ने इराक और सीरिया से कहा है कि वो ईरान के लिए अपना एयर स्पेस बंद करें। इराक और सीरिया ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। युद्ध की आहट देखते हुए पुतिन और ईरान ने हिजबुल्लाह को हथियार सप्लाई बढ़ा दी। दुनिया भर के देश मान रहे हैं कि युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। इसीलिए सऊदी अरब, यूएस, यूके, रूस, कनाडा, सऊदी, डेनमार्क और नीदरलैंड सहित 15 देशों ने अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने की चेतावनी जारी कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।